राधे कृष्णा। आज की इस कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कि आज तो पहले तो शनिवार है, तो शनि भगवान की ही कहानी है। शनिदेव और सूर्यदेव की आपस में नहीं बनती, ऐसा कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव और सूर्यदेव एक ही घर में हैं, तो उस व्यक्ति की अपने पिता से नहीं बनती है कभी भी, और पिता पुत्र आपस में झगड़ते हैं या उनके विचारों में मतभेद रहता है। शनिदेव और सूर्य के बीच कटुता को लेकर शास्त्रों में उनके जन्म से जुड़ी एक कहानी है कि शनिदेव अपने पिता शत्रुदेव से क्यों नाराज रहते थे। हिंदू पुराणों के अनुसार शनिदेव को कलयुग में न्याय का देवता यानी कि जस्टिस गॉड, धर्मराज के नाम से जाना जाता है। शनिदेव मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार फल देते हैं। वैसे तो शनिदेव सूर्य देवता के पुत्र हैं, लेकिन शनिदेव और सूर्यदेव की आपस में कभी नहीं बनती। शनिदेव और सूर्यदेव के बीच में इस विवाद या कटुता का कारण या दूरी का कारण शास्त्रों के अनुसार एक कथा में वर्णित है। स्कंद पुराण के अनुसार सूर्यदेव का विवाह राजा दक्ष की पुत्री संज्ञा के साथ हुआ था, लेकिन सूर्यदेव के तेज के कारण संज्ञा बहुत परेशान रहती थी। सूर्यदेव और संज्ञा की 3 संतानें हुई, मनु, यमराज और यमुना। लेकिन तब भी संज्ञा सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी ही हमशक्ल स्वर्णा को बनाया और अपने बच्चों की देख रेख की जिम्मेदारी उसको सौंप दी और स्वयं अपने पिता के घर चली गई। छाया रूप की होने के कारण स्वर्णा पर सूर्यदेव के तेज का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था। सूर्यदेव और स्वर्णा की 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिसका नाम था तपति, एक का भद्रा और एक हमारे शनिदेव। पुराणों के अनुसार स्वर्णा भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। जब शनि उनके गर्भ में थे, तब वह भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनका कठोर तप करती थी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्हें अपने खाने पीने का और अपनी भूख प्यास का, धूप गर्मी का और तप का प्रभाव सहन करने का भी ध्यान नहीं रहता था, और इसका सीधा असर गर्भ में पल रहे शनिदेव पर भी पड़ा, जिससे कि जन्म के पश्चात शनिदेव का रंग काला पड़ गया। शनिदेव के जन्म के बाद जब स्वर्णा शनिदेव को लेकर सूर्यदेव के पास गईं, तो शनिदेव के काले रंग को देखकर सूर्यदेव ने स्वर्णा पर संदेह किया और उन्हें अपमानित करते हुए कह दिया कि ये मेरा पुत्र नहीं है। माँ के कठोर तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी और माँ का अपमान देखकर शनिदेव को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव की ओर देखा, जिससे सूर्यदेव काले हो गए। सूर्य के घोड़ों के चाल रुक गई और सूर्यदेव बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और भोलेनाथ की शरण में गए, और भोलेनाथ ने उनको उनकी गलती का एहसास कराया। सूर्यदेव ने अपनी गलती मानते हुए भगवान भोलेनाथ से स्वर्णा से क्षमा मांगी, जिसके बाद सूर्यदेव को उनका तेज वापस मिला। लेकिन इसी दौरान पिता और पुत्र के संबंध खराब हो गए, और जो इस तरह से खराब हुए कि वह कभी भी ठीक नहीं हो पाए। ऐसा माना जाता है कि आज भी शनिदेव अपने पिता से प्रेम नहीं मानते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि और सूर्य एक साथ हों, तो उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शनिदेव को छाया पुत्र कहा जाता है। उनका एक नाम और है कि छाया पुत्र। एक बार इसके रिलेटेड एक कहानी और है, मैं बताती हूँ आपको। एक बार किसी बात पर नाराज होकर छाया ने यम और यमुना को श्राप दे दिया था। इस बात पर सूर्यदेव ने क्रोधित होकर शनिदेव को अपने से दूर रहने का श्राप दे दिया। एक ये कहानी और प्रसिद्ध है। इसी वजह से ब्रह्मांड में यदि आप देखें तो ग्रहों में जब गिनती की जाती है, तो शनिदेव सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित रहते हैं।